जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि उल्टा पुल्टा सूचना दे रहा है कि एग्ज़ाम अब से है, कब से है। ये अभी तक किसी को क्लियर सूचना नहीं है कि एग्ज़ाम कब से होगा। जितने लोग बता रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, संभावित तिथि ये है कि आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में मतलब 99% उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम होगी। अब हम बात करते हैं कि आप लोग कह रहे थे, हम एक वीडियो बनाए थे उसमें कि प्रैक्टिस सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है। तो देखिए, अगर जो 90 से ऊपर आपको अगर जो प्रैक्टिस सेटों में नंबर, जैसे मान लीजिए किसी में 90, किसी में 95, किसी में 97, किसी में 100, किसी में 85 आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि लड़ाई में हैं। लड़ाई से आप बाहर नहीं हैं, लड़ाई के अंदर हैं। और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जिस दिन आप 100 से ऊपर चलने लगेंगे उस दिन आपका गारंटी हो जाएगा कि आपको परीक्षा में कोई नहीं फेल कर सकता है। लेकिन 90 और 100 के बीच में या 80 या 100 के बीच में आ रहे हैं, लड़ाई में है, गारंटी नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका 100% से यानी कि 100 नंबर से 100 क्वेश्चन से आप अधिक अगर करना शुरू कर देते हैं कि आपका मान लीजिए किसी में 101 आया, किसी में 105 आया, किसी में 100 आ रहा है या किसी में 98 आ रहा है, तो आप 100% उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन में हो सकती है। अगला जो परीक्षा होगा उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन बाकी इधर उधर के लोग बता रहा है, इस पे हमको विश्वास नहीं है। खैर, आप लोगों को अगर विश्वास है तो अलग बात है। उसके लिए हम रात में एक वीडियो बनाए थे और उस समय हम थोड़ा सा मतलब सो के उठे थे, अचानक एक आदमी का मैसेज था, इसलिए हम बना दिया। लेकिन देखिए, अभी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अपना मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस तो करिए। लेकिन अभी के बाद मेन है कि आप प्रैक्टिस सेट को रेगुलर हल करिए, क्योंकि उसी से आपका स्पीड भी तय होगी और उसी से आपका स्पीड के अंदर आपका कितना दिमाग सही रह रहा है ये देखा जाएगा। दिमाग अगर जो सही रह रहा है, स्पीड के साथ साथ में आपा नहीं खो रहे हैं, आप अगर जो करेक्ट आंसर को टच कर रहे हैं, जिससे कि बहुत बार देखा गया कि परीक्षा देते समय आपको आंसर पता है, हल भी कर ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्लिक करते समय आपने गलती कर दिया हड़बड़ी में। बहुत बार क्या होता है, मैथ आपको पता है घर पे वैसे उस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 100, 200, 200, 400 हल किए हैं, लेकिन परीक्षा हल में जाके आपको नहीं आ रहा है क्योंकि आपका दिमाग हड़बड़ा गया है। और हड़बड़ाने की वजह से आपको वो दिमाग पे नहीं बैठ रहा है कि इसमें कौन सा हम सूत्र लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे, ये नहीं हो रहा था। इसीलिए ये सब सही करने के लिए ही हम आपको बता रहे हैं कि आप अभी से प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू कर दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमी क्या होता है, प्रैक्टिस सेट हल करता है तो निश्चिंत हो जाता है क्योंकि वो गांव है, घर है, अपना है। वहाँ पे उस टाइप का माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है जिस प्रकार के माहौल और प्रेशर क्रिएट होता है मेन परीक्षा हॉल में। तो उस टाइप कहीं भी परीक्षा हॉल में आप बैठें अपना मतलब घर पे भी, तो उसी टाइप के माहौल क्रिएट करके रखें कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठे हैं, तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जितने लोग भाई लोगों का 90 से ऊपर आ रहा है तो उम्मीद कर सकता है वो लड़ाई में हैं हमारे तरफ से। और 100 से ऊपर अगर चल रहे हैं तो आपका 100% गारंटी के साथ में है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन में कोई फेल नहीं कर सकता है। एसआई हो या सिपाही, दोनों को ही बात कर रहे हैं हम। अब जितने 80% नंबर ला रहे हैं ना प्रैक्टिस सेट पे अपने, तो उनको मेहनत करने की आवश्यकता है और अच्छा खासा मेहनत करें। अब विशेष करके जोर मैथ और रीजनिंग पे दीजिए, जीके जीएस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं हो पाता है और नहीं उसका मतलब कोई सूत्र फार्मूला है, वो रटंत विद्या है, रटेंगे तो आएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग का अगर जो एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर हल कर लेंगे, उसका ज़रूर आंसर क्लिक कर देंगे और उसका 100 में 100 नंबर मिल जाता है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो इसलिए विशेष करके मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। जीके जीएस पढ़ते रहिए। मासिक साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पेपर, न्यूज़पेपर, खेल कूद तथा फिल्म उल्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए, आपका जीके जीएस निकल जाएगा। लेकिन मेन है आपका मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग 35-35 क्वेश्चन है, 35-35 होता है 70, 35-35 होता है 70, 70 में कम से कम 65 या 60 नंबर भी कर दिए तो 60 नंबर तो ये हो गया।
अब 50 जीके जीएस है, 50 जीके जीएस में से कम अगर जो 35 भी हो गया तो 95 हो गया। तो इसलिए आप जीके जीएस के पीछे ज़्यादा मत दौड़िए, पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन विशेष फोकस आप मैथ और रीजनिंग पर रखिए। जैसे हम लोगों के समय में मैथ 35 था, उसमें हमारा 33 मैथ सही था, और 35 रीजनिंग था जिसमें हमारा 34 रीजनिंग सही हो गया। उस टाइप से आप प्रैक्टिस करिए, मैथ और रीजनिंग में अच्छा खासा नंबर मिल सकता है, और जीके जीएस में थोड़ा बहुत कर देंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग इस टाइप से मेहनत करते रहिए और लगातार मेहनत करिए। और ये विशेष करके जुगाड़ के चक्कर में, एक भाई ने मैसेज किया था कि सर ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़िए, सर कोई जुगाड़ हो तो बताइए। सॉरी भाई, इसके लिए हम लोग के पास कोई जुगाड़ नहीं है, हम लोग अपने काबिलियत के बल पे नौकरी पाए हैं। आप लोग भी हमें यही कहेंगे, आप अपने काबिलियत पे बल पे नौकरी लीजिए, क्योंकि इसकी जो मज़ा है ना, वो घूस रिश्वतखोरी में मज़ा नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा ठगी होता है। कोई ऐसा नौकरी दिलवा नहीं सकता है, क्योंकि अभी के समय में, पहले के ज़माने में क्या था उसके बारे में हम लोग नहीं कुछ कहेंगे और नहीं कुछ जानते हैं। हम लोग अभी के बारे में जानते हैं। अभी 1 पैसे की कोई दलाली नहीं होगी, ना ही कोई दलाल आपको नौकरी दिलवा सकता है। तो जुगाड़ के चक्कर में मत पड़े, और अगर जो आपके ऊपर अपने विश्वास नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, आपका ज़िंदगी है, आप जो करना करें। जेल भी जा सकते हैं, केस भी हो सकता है, बहुत सारा दिक्कत भी हो सकती है। अगर जो आप मेहनत पे विश्वास करते हैं, अपने शिक्षा पे विश्वास करते हैं, तो फिर आपको कोई दाग नहीं लगाएगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और बहुत जल्दी आने वाला है आपका रिटन एग्जामिनेशन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों के बीच में संभावित हमको उम्मीद है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। अभी सारा प्रोसीजर धीरे धीरे चल रहा है। अब हम देखें, 1-2 आदमी का मैसेज कि आरटीआई का सूचना निकला है कि आरटीआई के थ्रू पास हुआ है, कितना इस डेट में होगा, उस डेट में। तो भाई लोगों के ढेर बाका में मत आइए, आप अपना तैयारी करिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन हाँ उम्मीद है कि 3-4 महीने के बाद होगी, लेकिन ज़्यादा एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग अपने तैयारी के चक्कर पड़िए। तैयारी अच्छा रहेगा तो आज नहीं कल जब भी रिटर्न होगा आप पास हो जाओगे, नहीं इसी के चक्कर में दौड़ते रहोगे, जुगाड़ के चक्कर में दौड़ते, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लास्ट में फेल हो जाओगे। जय हिंद दोस्तों। अगर जो इस टाइप का अगर जो कोई भी सूचना हो, मैसेज हो, या आपको कोई डाउट्स हो, पूछ सकते हैं। अगर जो हमें कोई जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।